विजयनगर में गंगू नाम का व्यक्ति रहता था और जो सुबह सुबह उसकी शक्ल देख ले उसे खाना भी नसीब नहीं होता। धीरे धीरे ये बात पूरे विजयनगर में फैल गई और महाराज कृष्णदेवराय को भी इसके बारे में पता चला। उन्होंने सोचा कि उनके राज्य में इस तरह के मनुष्य व्यक्ति का रहना उचित नहीं है, किंतु राजा बहुत न्यायप्रिय थे। उन्होंने सोचा कि पहले वो देखना चाहेंगे कि इस बात में कितनी सच्चाई है। राजा ने अपने सेनापति को आदेश दिया कि गंगू को उनके सामने लाया जाए। सैनिक ने गंगू को महाराज कृष्णदेवराय के समक्ष पेश किया। महाराज कृष्णदेवराय जिस कमरे में सोते थे उसी कमरे में गंगू का भी बिस्तर लगवाया गया और जब राजा सोकर उठे तो उन्हें सबसे पहले गंगू का चेहरा देखा। कुछ देर बाद अचानक कार्य आ जाने के कारण राजा को राजमहल से बाहर जाना पड़ा और उस दिन वो इतने व्यस्त रहे कि उन्हें खाना भी नसीब नहीं हुआ। राजा कृष्णदेवराय को यकीन हो गया कि यह सब गंगू का चेहरा देखने के कारण हुआ है। राजा ने सोचा, जब इस व्यक्ति के कारण मुझे खाना नसीब नहीं हुआ तो शहर के दूसरे लोगों के साथ क्या होता होगा। गुस्से में राजा कृष्णदेवराय ने गंगू को फांसी पर टांगने का आदेश दिया। ये बात पूरे राज्य में फैल गई कि कल गंगू को फांसी दी जाएगी। ये बात तेनालीराम को भी पता चली तो वे सारा माजरा समझ गए और तत्काल गंगू के पास पहुंचे। तेनालीराम को देखकर गंगू रोने लगा और तेनालीराम को पूरी बात बतलाई। तेनालीराम ने गंगू को सांत्वना देते हुए कहा कि जैसा वो कहे गंगू को वैसा ही करना होगा। गंगू भी तेनालीराम की बात समझ गया। दूसरे दिन जब गंगू को फांसी दी जानी थी तब गंगू से उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई। गंगू बोला, मुझे महाराज से मिलकर कुछ बतलाना है, यही मेरी अंतिम इच्छा है। सैनिक ने महाराज कृष्णदेवराय से गंगू की अंतिम इच्छा बतलाई। महाराज कृष्णदेवराय गंगू की अंतिम इच्छा पूर्ति के लिए उसके पास गए और बोले, बतलाओ गंगू, तुम्हें क्या बतलाना है। गंगू बोला, महाराज, इस राज्य में एक व्यक्ति मुझसे भी ज़्यादा मनहूस है, पहले दंड उसे मिलना चाहिए, फिर मुझे। महाराज कृष्णदेवराय बड़े आश्चर्य से पूछे, बतलाओ वो मनुष्य व्यक्ति कौन है। तभी गंगू बोला, महाराज, वो मनुष्य व्यक्ति कोई और नहीं, इस राज्य का राजा अर्थात आप है। ये सुनकर राजा कृष्णदेवराय अत्यधिक क्रोधित हुए और बोले, जानते हो गंगू, तुम क्या बोल रहे हो, इसके बदले तुम्हें दंड भी मिल सकता है। गंगू बोला, महाराज, मृत्यु दंड से बड़ा कोई और दंड क्या हो सकता है, ये तो आप मुझे पहले ही दे चुके हैं। कृपया आप मेरी विनती सुन ले, इसके बाद आप जो भी दंड देंगे वह मुझे स्वीकार होगा। ये सुनकर महाराज का क्रोध शांत हुआ और बोले, तुम्हें जो कहना है कहो। तभी गंगू बोला, महाराज, कल सुबह जब आपने मेरा चेहरा देखा तब आपको दिन भर भोजन नहीं मिला, तब आपने मुझे मनुष्य समझकर मृत्युदंड दे दिया। ठीक उसी समय कल सुबह मैंने भी आपका चेहरा देखा था और मुझे फांसी की सजा मिल गई, मतलब आप मुझसे भी ज़्यादा मनुष्य हुए। महाराज कृष्णदेवराय को पूरी बात समझ आ गई और उन्हें अपने निर्णय पर पछतावा हो रहा था। उन्होंने तत्काल गंगू की फांसी की सजा माफ़ कर दी और गंगू को अपने पास बुलाकर पूछा, गंगू, ये विचार तुम्हारे मन में कैसे आया। तभी गंगू बोला, महाराज, मुझे तेनालीराम ने यह सब करने की सलाह दी थी। महाराज कृष्णदेवराय ने गंगू को बहुत सारा धन देकर विदा किया और तेनालीराम को बुलाकर उसका धन्यवाद दिया कि उसके कारण एक निर्दोष की जान बच गई और महाराज के हाथों से एक बहुत बड़ा पाप होने से बच गया।